पुरानी दिल्ली की भीड़भाड़ भरी गलियों में खड़ी जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत या नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था और संस्कृति से जुड़ी एक खास पहचान है। इसकी भव्य इमारत, बड़े गुंबद और लाल पत्थरों की खूबसूरती लोगों को दूर दूर से यहाँ खींचती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और बीजापुर जैसे अलग अलग शहरों की बड़ी मस्जिदों का नाम भी आखिर जामा मस्जिद ही क्यों है? दरअसल जामा शब्द अरबी के जुमुआ से जुड़ा है, जिसका मतलब शुक्रवार की सामूहिक नमाज से है। पुराने समय में शहर की वो बड़ी मस्जिद जहां लोग खासकर शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे, उसे जामा मस्जिद कहा जाने लगा। यानी जामा मस्जिद किसी एक मस्जिद का नाम नहीं, बल्कि एक तरह की पहचान है। आसान भाषा में कहें तो जैसे हर शहर में एक मुख्य या बड़ी मस्जिद होती है, वैसी ही उसे जामा मस्जिद कहा जाने लगा। बहुत से लोग जामा और जुमा को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। जुमा शुक्रवार के दिन को कहते हैं, जामा उस मस्जिद को कहा जाता है जहाँ बड़ी जमात इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज पढ़ती है। इस्लामी विद्वानों के अनुसार जिस मस्जिद में जुमा, ईद और अन्य बड़ी सामूहिक नमाजें होती हैं, उसे जामा मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम के शुरुआती काल में हर शहर में आमतौर पर एक ही बड़ी मस्जिद होती थी। पूरे शहर के मुसलमान शुक्रवार को वहीं इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे। मोहल्लों की छोटी मस्जिदों में रोजाना 5 वक्त की नमाज होती थी, लेकिन शहर भर की सामूहिक इबादत के लिए जामा मस्जिद ही मुख्य स्थान मानी जाती थी। इसी कारण ये नाम प्रचलित हुआ। भारत में ये परंपरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में और ज्यादा मजबूत हुई। जब कोई नया शहर बसाया जाता या नई राजधानी स्थापित की जाती थी, तो शासक वहां एक बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण करवाते थे। ये केवल नमाज की जगह नहीं होती थी, ये शहर की पहचान और शासक की विरासत का प्रतीक भी मानी जाती थी। मस्जिद अक्सर शहर के केंद्र में बनाई जाती थी और उसके आसपास बाजार तथा अन्य सार्वजनिक स्थान विकसित होते थे। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1656 के बीच करवाया था। लाल पत्थर और संगमरमर से बनी ये विशाल मस्जिद आज भी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। वहीं आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम के संरक्षण में हुआ था। यानी मुगल दौर में जामा मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि शाही वास्तुकला की पहचान भी थी। भारत के दूसरे शहरों में भी वहां के शासकों ने ऐसी भव्य मस्जिदें बनवाई। अहमदाबाद की जामा मस्जिद सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाई थी। इसी तरह श्रीनगर, हैदराबाद, बीजापुर और कई दूसरे शहरों में भी शासकों ने अपनी राजधानी की प्रमुख मस्जिद के तौर पर जामा मस्जिद बनवाई। यही वजह है कि आज भारत के अलग अलग शहरों में जामा मस्जिद नाम सुनने को मिलता है। नाम एक जैसा, लेकिन हर मस्जिद की अपनी अलग कहानी और इतिहास है। आज भी भारत के ज्यादातर पुराने और बड़े शहरों में आपको एक जामा मस्जिद जरूर मिल जाएगी। समय के साथ ये नाम सिर्फ एक मस्जिद का नाम नहीं रहा, बल्कि एक परंपरा बन गया है। इन मस्जिदों में ईद जैसे बड़े मौकों पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसीलिए ये जगह सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के आपसी जुड़ाव और सामुदायिक जीवन का भी हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि ये इमारतें आज भी भारत के इतिहास, संस्कृति और इस्लामी स्थापत्य की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।